इस समय मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 1000 के पार पहुंच चुकी है, 1008 बताई जा रही है और महाराष्ट्र में 1574 केस हो चुके हैं। महामारी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। लॉकडाउन के बाद भी स्थिति नियंत्रण में नहीं हो रही। मुंबई जैसे महानगर में, इतनी विशाल महानगर में, जो अंतर्राष्ट्रीय शहर है, देश की आर्थिक राजधानी है, इतनी बड़ी तादाद में मरीजों की संख्या के बढ़ना क्या संकेत दे रहा है? भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी जी हमारे साथ जुड़े। शेट्टी साहब नमस्कार, मेट्रो मुंबई में। सबसे पहले बताइए सर, जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है, क्या लग रहा है कि हम लॉकडाउन बढ़ाने के बाद भी स्थिति को हम मुंबई में नियंत्रण में कर पाएंगे? देखिए, मुंबई के बारे में एक बात तो आपको हम सबको मानना पड़ेगा कि मुंबई बहुत कम जगह में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन वाला एरिया है, थिकली पॉपुलेटेड एरिया जिसको कहते हैं जी। और इसलिए यहाँ पर संख्या का ज्यादा होना स्वाभाविक है जी। लोग बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे, ऐसा कहना गलत होगा। लोग बड़े पैमाने पर सहयोग कर रहे हैं जी। फिर भी कुछ एक 10% लोग असहयोग कर रहे हैं जी। मैं मानता हूँ कि 10% लोग भी अगर अपने जवाबदारी और जिम्मेदारी को समझेंगे जी तो मुंबई शहर के लिए अच्छा होगा जी। और शासन प्रशासन अपने जिम्मेदारी तो काम कर रही है जी। लोग भी सहयोग कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन की गंभीरता को लोगों ने समझने की आवश्यकता है जी। मैं मानता हूं कि और हम सबको और थोड़ा चौकन्ना होकर काम करना पड़ेगा। तब आप उत्तर मुंबई के भाजपा के सांसद हैं, आप उत्तर मुंबई से पूरी वाकिफ हैं। उत्तर मुंबई में भी संख्या बड़े पैमाने पे बढ़ रही है। जैसा कि मैं बता रहा हूं कि उत्तर मुंबई में झोपड़पट्टी इलाके में बहुत ज्यादा के तादाद में लोग रहते हैं और घनी आबादी है। वहां पे 1-2 फुट की गलियां होती हैं। सबसे बड़ी वहां पे सबसे बड़ी समस्या है कि सार्वजनिक शौचालय, जो 100-200 घरों के रहवासी मिलकर एक सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करते हैं। ऐसे शौचालयों में करीब हजारों लोग रोज प्रतिदिन वहां पे शौच के लिए जाते हैं और ऐसे हालात में एक ही कुंडी, एक ही दरवाजा, एक ही जगह पे वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन हो पाएगी और वहां से संक्रमण बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा हो सकती हैं। इसको कैसे नियंत्रित कर पाएंगे? आप किस तरीके से प्रशासन से बात की इसके बारे में? देखिए, एक बात तो मानना पड़ेगा कि कांदेर और मलाड एरिया में थोड़ा ज्यादा संख्या बढ़ रही है जी। और झोपड़पट्टी भी यही परिसर में थोड़ा ज्यादा है जी। और ये अभी कोई टीका टिप्पणी या तो किसका गलती है कि हम सही काम कर रहे हैं कहने का समय नहीं है, लेकिन दुख तो व्यक्त करना ही पड़ेगा कि 40 साल से हम एसआरए की योजना कर रहे हैं और अभी तक नहीं। लेकिन इसमें पॉलिटिशियन, अधिकारी वर्ग, सारे लोग दोषी है जी। जिस स्कीम में 1 रुपया सरकार का लगता नहीं है, सरकार को टैक्स के माध्यम से पैसा आता है जी। लेकिन सरकार भी जितना गंभीर होना चाहिए वो गंभीर नहीं थी। सरकार एक ही हो या बी की हो, मेरे को किसी एक दूसरे को टिका और एक किसी को अच्छा कहने का प्रयास नहीं है जी। क्योंकि जो वास्तविकता वो वास्तविकता है जी। एसआरए का स्कीम जितने तेजी से बढ़ना चाहिए था वो ना तो कांग्रेस सरकार के जमाने में बढ़ा, ना तो उसके बाद में बढ़ा। लेकिन ये जो महामारी बीमारी आई है, अब इसमें से भी हम सब भुगत रहे हैं लोग, अब भुगतने को मिल रहा है। इसमें से भी हम सब लोग कुछ सीख कर आगे अगर जवाबदारी से काम करेंगे तो मैं मानता हूं कि सरकार चलाने वाले लोगों ने 10 साल में मुंबई को हम स्लम फ्री करेंगे, इस प्रकार की घोषणा करने की आवश्यकता है जी। आज के हालात में आप क्या, क्योंकि अब हमें इलाज ढूंढना है। देखिए, आज के हालात में आप कुछ नहीं कर सकेंगे जी। अमेरिका जैसे सुखी संपन्न देश, ब्राजील जैसे, स्पेन जैसे, इटली जैसे देश के लोग कुछ नहीं कर पा रहे जी। तो हम 10 समस्याओं को लेकर हम कोई जादू तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारी सबकी जवाबदारी है, जिम्मेदारी है जी। सब लोगों ने जवाबदारी से काम नहीं किया, इसलिए एसआरए का स्कीम जितना तेजी से बढ़ना चाहिए था, लोगों को हक का पक्का घर, अच्छा एक शौचालय के साथ में मिलना चाहिए था, मिला नहीं। जिसकी वजह से आज पब्लिक टॉयलेट में बड़े पैमाने पे लोग जाते हैं, गर्दी करते हैं जी। और ऐसे संकट के समय पर हमारे अधिकारियों को सब दिमाग इनका चलता है, बाकी सब जगह पे इनका दिमाग चलता नहीं। अधिकारियों का तो दोष है, लेकिन पॉलिटिशियन लोगों का भी उतना ही दोष है, वो अधिकारियों के पीछे पड़कर काम निकाल नहीं पाए जी। ये मेरी भावना है। लेकिन सर अब आज के हालात में कोरोना जैसे संकट की महामारी से अगर संक्रमण से बचना है तो आप क्या 2 टूक में सुझाव देंगे कलेक्टर या बीएमसी कर्मचारियों के स्वास्थ्य विभाग को कि ऐसे शौचालयों के किस तरीके से काम करें? आपके नगर सेवक या वार्ड अफसर
किस तरीके से वहां पे काम किया जाए कि ये संक्रमण फिलहाल उस पर कुछ विराम। मैं मानता हूँ हमारे पार्टी के भी सभी नगर सेवक लोग बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं मानता हूँ कि एक टॉयलेट के ऊपर ही ध्यान ज्यादा रहना चाहिए, वहीं सैनिटाइजेशन बार बार करते रहना चाहिए। जी जी जी। वहाँ पर कोई जाता नहीं, जहाँ से बीमारी फैलती है या तो पैदा होती है उधर ध्यान नहीं जा रहा है। वहाँ पर कोई नहीं जा रहा है जी। वोटर के पास सब लोग जा रहे हैं। जी जी जी। तो मैं मानता हूँ कि थोड़ा अपना रुख को मोड़ने की आवश्यकता है। जी। और मेरी आवाज अगर प्रशासन के लोग सुन रहे, मेरे पार्टी के लोग, मेरे कार्यकर्ता, मुझे चाहने वाले लोग अगर सुनते हैं जी, तो सोसाइटी में थोड़ा सैनिटाइजेशन कम करने का करके इस प्रकार के जगह जहाँ पर आवश्यकता है, जहाँ पर, क्योंकि ये सार्वजनिक शौचालय पर ज्यादा सैनिटाइजेशन करने की आवश्यकता है। जी, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ का कोई पर्याय नहीं है, ये इसके बिना इंसान जीवित भी नहीं रह सकता। ये उपयोग, यह एक जो अत्यावश्यक चीज है, जो शौचालय है। पानी थोड़ा देर बाद भी पी सकते हैं, थोड़ी जगह से कहीं से मंगा के पी सकते हैं, लेकिन शौचालय जो है वो नित्य कर्म की क्रिया है और सार्वजनिक शौचालय पे लोगों की भीड़ होती है और वहां पे अगर सैनिटाइजर की व्यवस्था पर्याप्त तरीके से हो तो मुझे लग रहा है कि झुपड़पट्टी में जो संक्रमण बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हुई है, तेज हुई है, उस पर थोड़ा विराम लगाया जा सकता है। और सचिव साहब, आप क्या कुछ और क्या सुझाव देंगे? आपने बीएमसी से, वार्ड अफसर से या कमिश्नर से, कलेक्टर से इस बारे में कुछ बातचीत किया करेंगे? मैंने लिखा है, पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री को लिखा है, कमिश्नर को लिखा है, सभी को लिखा है। आपकी आवाज, आपके टीवी के माध्यम से मैं आवाज को पहुंचाने का प्रयास करूंगा। जी। शौचालय के ऊपर ज्यादा सैनिटाइजेशन करने की आवश्यकता है। जी। कॉर्पोरेशन के लोग अगर मेरी आवाज को सुनते हैं तो जितना मोबाइल टॉयलेट है, जहाँ पर क्वारंटाइन ज्यादा है वहाँ पर मोबाइल टॉयलेट लाकर रखने की आवश्यकता है। जी जी जी। और महापालिका के अधिक कर्मचारियों को लगाकर वहाँ पर साफ सफाई और सैनिटाइजेशन बार बार हो। जी। ये हमको ध्यान देना पड़ेगा। धन्यवाद गोपाल शेट्टी साहब। मतलब शेट्टी साहब ये कह रहे थे कि जो अस्पताल में मरीज पहुंच रहे हैं उनका इलाज तो हो ही रहा है, लेकिन जो इलाज बीमार होने का कारण जहाँ पे है, उस कारण को अगर हम समाप्त करें, वहां पर अगर हम ध्यान दें तो यह संक्रमण की जो प्रक्रिया है उस पर थोड़ा विराम जरूर लगेगा और हम संक्रमण से बच पाएंगे। मुंबई जैसे महानगर को बचाना है तो बस्तियों में झोपड़पट्टियों के शौचालयों की ओर मुझे ध्यान केंद्रित करना हो। चाहे बीएमसी के कमिश्नर, बीएमसी कर्मचारी हो या कलेक्टर हो या यहाँ के नगर सेवक हो, सबको शौचालय की ओर ध्यान देना होगा। सैनिटाइजिंग की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था और वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था, इस पर पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है मुंबई को संक्रमण से बचाने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा विराम, जल्दी लौटेंगे। देखते रहिए मेट्रो मुंबई। नमस्कार।